नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी में कोरोना काल के बावजूद भी फीकी नहीं दिखी रक्षाबंधन त्योहार की रौनक। बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर बांधी राखियां। जिले में सोमवार को 5 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक और 3 नए कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर सुनी समस्याएं, मीडिया से हुए रूबरू। मारा हरियाणा, हरा भरा हरियाणा। भिवानी में लगेंगे 22,500 पौधे। रक्षाबंधन पर्व पर चलाई रोडवेज डिपो ने सभी 173 बसेस। बहनों को नहीं आने दी गई किसी प्रकार की दिक्कतें। रोहतक भिवानी मार्ग पर 2 मोटरसाइकिल्स आपस में भिड़े। डीआरओ प्रमोद चहल ने अपनी गाड़ी से सामान्य अस्पताल पहुंचाया। देश सेवा कर रहे जवानों तक बहनों का प्यार पहुंचाया डाक विभाग ने। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के चलते भिवानी में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। राजा महाराजा के कार्यकाल से प्रचलित आ रहे त्योहार पर बहनों ने अपने अपने भाइयों की कलाई पर राखियां बांधकर उनकी सुरक्षा व सुख जीवन की कामना की। कोरोना महामारी संक्रमण के चलते रक्षाबंधन के त्योहार की चमक तो कुछ फीकी पड़ी दिखाई दी, लेकिन भिवानी में कोरोना काल के बावजूद रक्षाबंधन के त्योहार की चमक बाजारों में और घरों में भी देखने को मिली। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखियां बांधी और उनका मुंह मीठा करवाकर भाई से तोहफे भी प्राप्त किए। विशेष बात यह रही कि कुछ भाइयों ने अपनी बहनों को मास्क व सैनिटाइजर गिफ्ट के रूप में दिए, तो बहनों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना भी की। सोमवार को भिवानी से 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस आने के साथ साथ 5 पॉजिटिव केस ठीक होने के बाद जिले में एक्टिव केसेस की संख्या अब तक 31 आ गई है। वहीं इस बारे में भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि जिले में कुल 787 पॉजिटिव केसेस में से 750 केस ठीक हो चुके हैं। भिवानी जिले में सोमवार को 3 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए, जिनमें से एक नीम चौक नया बाजार भिवानी से, दूसरा लक्ष्मी नगर से और तीसरा विद्यानगर भिवानी से है। अब तक जिले में कुल 787 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 750 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 31 एक्टिव केसेस हैं। खबर लिखे जाने तक सोमवार को जिले से 175 सैंपल्स लिए गए। जिले में सोमवार को 5 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर काद्यान ने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखने की अपील की है। उनका कहना था कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो तुरंत चिकित्सकों से संपर्क करें और सामान्य अस्पताल तक अपनी रिपोर्ट पहुंचाएं। हमारे पास 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, करीब 8 बजे की। और एक महिला थी जिसको काफ़ी दिनों से बुखार था, टाइफाइड भी था। उन्होंने कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक करवाया था, उनकी सैंपलिंग करवाई गई थी, जिनकी रिपोर्ट हमें आज सुबह प्राप्त हुई। शिमला वाइफ ऑफ राम बाबू हैं, ये जैन चौक से हैं। और उनकी हमने पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हमारा वर्कर ATR के लिए गया, तो उन्होंने बताया कि इनकी रात को ही डेथ हो गई थी और सुबह 7:30 बजे उनका दाह संस्कार भी उन्होंने कर दिया था। दाह संस्कार परिजनों ने किया है, स्वास्थ्य विभाग उनके परिजनों ने किया है। जब तक रिपोर्ट आई थी उससे पहले ही वो दाह संस्कार कर चुके थे। तो सर एहतियात के तौर पर परिजनों एहतियात के तौर पर हमने वहाँ मास सैनिटाइजेशन शुरू करवा दिया। उनके सारे परिवार के आस पड़ोस के लोगों की सैम्पलिंग यहाँ भी करवा रही है। कितनी उम्र थी सर? जो उनकी 62 साल की उम्र थी। वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही थी। देखो, कोमॉर्बिडिटी से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उससे फिर पॉजिटिव रिपोर्ट अभी आज सुबह ही प्राप्त हुई थी और वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही थी। तो इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोगों को ज़्यादा अटैक करता है।
तो सर जिस प्रकार से भिवानी सुरक्षित हो रहा था, ऐसे में एक मौत हुई है, छठी मौत है, तो लोगों से क्या अपील करेंगे कि किस प्रकार वो लापरवाही न बरते बल्कि लोगों से सावधानी? हम यही अपील करेंगे, किसी को भी कोई खांसी जुकाम बुखार का कोई भी लक्षण होता है तुरंत हॉस्पिटल आकर अपनी सैंपलिंग करवाएं और बेवजह घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का खास ख्याल रखें और हाथों को सैनिटाइज करें। सोमवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रदेश की गठबंधन सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने हरियाणा के किसानों को टिड्डी दल के कारण हो रहे नुकसान के लिए राजस्थान सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कृषि मंत्री सोमवार सुबह अपने आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को फोन कर समाधान करने के निर्देश भी दिए। साथ ही वो पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिले और पार्टी व सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को भाई बहन के पवित्र रिश्ते रक्षाबंधन की बधाई भी दी। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए जेपी दलाल ने बार बार टिड्डियों के आगमन पर कहा कि ये राजस्थान सरकार की नाकामी है, क्योंकि हरियाणा में टिड्डियों से बचाव के सभी प्रबंध किए हुए हैं और राजस्थान में इनका प्रजनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की नाकामी का खामियाजा हरियाणा के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि हर जिले का प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, फिर भी टिड्डियों से किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। सारे प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और भाई बहन के प्रेम का ये त्यौहार जो है हमारे संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी सोच को और आगे बढ़ाएगा। और हरियाणा में भाई और बहन मिलके प्रेम भाव से रहेंगे और जो सूत्र बहनें प्यार से भाई की कलाई पे बांधते हैं वो बहुत बड़ी एक शिक्षा देता है। मनोहर लाल जी जो विकास करते हैं वो नीतिगत फैसलों के तहत करते हैं, चाहे 24 घंटे हरियाणा में बिजली देने का फैसला हो, चाहे स्थानांतरण की नीति हो, चाहे बगैर भेदभाव के मेरिट पर नौकरियां देना हो, चाहे हर 10 किलोमीटर पर कन्याओं के लिए कॉलेज की व्यवस्था हो, उस नीति के तहत ही सारे फैसले होते हैं। इसमें फिर भी कोई आदमी श्रेय लेना चाहे तो लेने दीजिए। जनता सब जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पुरानी सरकारों से भिन्न है, जो क्षेत्रवाद, इलाकावाद, जातिवाद या परिवारवाद की राजनीति करते थे। भारतीय जनता पार्टी जो है नीतिगत करके सारा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास की नीति के लेकर जो हम चलते हैं, उसकी तहत ये कॉलेज बनते हैं, उसकी तहत नहरों में पानी आता है, उसकी तहत बिजली का समान बंटवारा है, उसी के तहत जो है सबको नौकरियों में हिस्सा मिला हुआ है, उसी के तहत स्थानांतरण है। तो सब लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं। बाकी मैं तो कहता हूं कि जिसका भी सहयोग मिला है सबका धन्यवाद। राजस्थान सरकार जो टिड्डियों को प्रजनन को रोकने में नाकामयाब रही है, उसका खामियाजा जो हमारा लोहारू का, हिसार का, फतेहाबाद का, महेंद्रगढ़ का इलाका है, यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ता है। मेरी प्रार्थना है राजस्थान सरकार से कि वो अपनी जिम्मेदारियों से ना बचे और उनकी कमियों का खामियाजा जो है हरियाणा को किसान को भुगतना पड़ता है। हरियाणा का प्रशासन, हरियाणा का कृषि विभाग पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। 8-10 टिड्डी के अटैक हो चुके हैं। हरियाणा में किसी भी टिड्डी को हमने जिंदा वापस नहीं जाने दिया। अगर इसी तरह से राजस्थान सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए तो हरियाणा में टिड्डी आना ही बंद हो जाएगी। सर फिर भी नुकसान होता तो किसानों को क्या आश्वस्त करेंगे? नहीं, उसके लिए हमारे नीतिगत है कि भाई जो भी अगर फसल की नुकसान होता है, डिप्टी कमिश्नर रिपोर्ट भेजते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करता है। और मुख्यमंत्री जी ने हमारी पिछली मीटिंग में किसानों के लिए जो ट्रैक्टर हायर करते हैं 2500 रुपये प्रति ट्रैक्टर प्रतिदिन का
इजाज़त दे दी है, ड्रोन हायर करने की इजाज़त दे दी है, ड्रोन खरीदने की इजाज़त दे दी है, बढ़िया से बढ़िया दवाई जो है खरीदने की इजाज़त दे दी है। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है सारे प्रशासन को कि हरियाणा के किसान को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर किसी भाई का नुकसान होता है किसान का, तो नीति के तहत सरकार उसकी भरपाई करेगी। हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा अभियान के अंतर्गत सोमवार को पशुधन विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ऋषि प्रकाश शर्मा ने जिले में रक्षाबंधन के अवसर पर फलदार पौधे लगाने का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने पौधारोपण से फलों की प्राप्ति के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बात कही। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ऋषि प्रकाश शर्मा ने भाजपा के हरा भरा हरियाणा अभियान की शुरुआत की। रक्षाबंधन पर्व पर फलदार पौधा लगाकर उन्होंने यह शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना हरा भरा हरियाणा के तहत प्रदेश भर में लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इस योजना की शुरुआत करते हुए अमरूद का पौधा लगाकर यह संदेश दिया गया कि हरा भरा हरियाणा अब प्रदेश भर में फलदार पौधों से सुसज्जित होगा। इस कड़ी में भिवानी जिले में 22,500 पौधे लगाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी धनखड़ और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने रक्षाबंधन से हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा के तहत हर मंडल के अंदर 1500 पौधे लगाने का तय किया है। उसी के नाते से भिवानी जिले में लाडवा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी ने जिले की बैठक ली थी और उस बैठक में ये तय हुआ था कि भिवानी जिले के अंदर 22,500 पौधे लगेंगे 15 मंडलों के अंदर। और उसकी शुरुआत आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अम्बाड़ा से की है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पंचकूला से उसकी शुरुआत की है। और भिवानी से आज हमने इस अभियान की शुरुआत करके एक अमरूद का पौधा लगा करके उसको रक्षा सूत्र बांध करके उसकी शुरुआत की है। और आगे पूरे हरियाणा के अंदर आज सभी मंडलों के अंदर सब कार्यकर्ता, कोई अपनी बनी में, कोई अपने खेतों में, कोई किसी स्कूल में, कोई किसी पार्क में, कोई किसी हॉस्पिटल में, कोई किसी शमशान भूमि में, हर जगह पर पौधे लगा करके शुरुआत करेंगे। तिगड़ाना स्थित बाबा परमहंस सोरावाले के बिचला मंदिर प्रांगण में भी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर फलदार पौधों का पौधारोपण करते हुए नई पहल की शुरुआत की गई। वहीं पौधारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर अब की बार वन विभाग हरियाणा ने नई पहल की है, जिसके तहत वन विभाग ने स्वयं सहायता समूहों और अन्य महिलाओं को रक्षाबंधन के पर्व पर रोपण के लिए पौधे सौंपे हैं। इसी कड़ी में रक्षाबंधन के पर्व पर सोमवार को गांव तिगड़ाना के बाबा परमहंस लटाधारी छोरा वाले बिचला मंदिर में पौधारोपण किया गया, जिसमें 175 फलदार व छायादार पौधे शामिल थे। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों व परमहंस की स्वयं सेवक महिलाओं ने पौधारोपण किया। सोमवार को पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं हरियाणा सरकार ने भी बहनों को उनके भाइयों तक पहुंचाने के लिए 173 बसों को सड़कों पर उतारा। वहीं वर्कशॉप इंचार्ज जय किशन ने बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन महिलाओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए सभी बसों को चलाने का निर्णय लिया है। रक्षाबंधन पर्व कोरोना के दौरान भिवानी रोडवेज डिपो से जहां अब तक केवल 72 बसेस चल रही थी, वहीं रक्षाबंधन के दिन डिपो की सभी 173 बसेस को चलाया गया। हालांकि प्रति वर्ष की तरह इस बार बहनों को रोडवेज बसेस में निःशुल्क यात्रा करने का तोहफा तो नहीं मिल पाया, फिर भी बहनों को आवागमन में दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसीलिए भिवानी डिपो की सभी बसेस को सभी रूट्स पर चलाया गया। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते बसेस को बार बार सैनिटाइज भी किया जा रहा है और इसके बाद ही उन्हें अगले स्टेशन तक जाने की अनुमति दी जा रही है। ऐसा जी, मैं जय किशन शर्मा, यार्ड ड्यूटी। हमारे महाप्रबंधक महोदय के आदेशों के अनुसार इस रक्षाबंधन के पर्व पर जो महाप्रबंधक ने हमें आदेश दिए हैं, सभी गाड़ियों का कार्य सुचारू रूप से किया गया। सभी गाड़ियां अपने समय के अनुसार रूट पे चलेंगी और सभी गाड़ियों को हमने जैसे ही वर्कशॉप में आते हैं उनकी वॉशिंग कराई, सफाई कराई और उसके साथ साथ सैनिटाइज कराया महामारी को देखते हुए। और हमारे महाप्रबंधकों के महोदय के आदेशों के अनुसार हमारी यही कोशिश रहेगी कि कोई भी बहन अपने भाई के राखी बांधने से वंचित न रहे। हम अपने सभी बसों को सुचारू रूप से रूट पे चलाएंगे। जी, मेरा नाम मनीष है।
जी, हमारे महाप्रबंधक महोदय से हमें परमिशन मिली है कि पहले गाड़ी को सफाई की जाए, फिर धोया जाए, फिर सैनिटाइज़र किया जाए। हमारी 173 बसें ये सभी रूट पे चलेगी। रक्षाबंधन पर अधिकारियों के आदेश अनुसार हमारे डिपो की सभी बसें मार्ग पर उतार चुके हैं और सभी बसें जो भी मार्ग से आती है बाहर से उसको वर्कशॉप भेज के सैनिटाइज करवा के फिर वापस सवारियों में जा सकता है। 30-35 से ऊपर सवारी होते ही दूसरी बस का प्रबंध कर देते हैं। सैनिटाइज हमने चालक परिचालक को दिया हुआ है, वो सवारियों को अपना करवा देते हैं और बस सैनिटाइज वर्कशॉप से होके आती है हमारी। सोमवार को भिवानी रोहतक मार्ग पर 2 मोटरसाइकिल सवार परिवार रिपीट। सोमवार को भिवानी रोहतक मार्ग पर 2 मोटरसाइकिल सवार परिवार आमने सामने की भिड़ंत में गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इत्तेफाक से गुजर रहे भिवानी के जिला राजस्व अधिकारी प्रमोद चहल ने निनान निवासियों को तुरंत अपनी गाड़ी में सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। भिवानी रोहतक मार्ग पर 2 मोटरसाइकिल्स की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में दोनों ही मोटरसाइकिल सवार सड़क पर गिर गए। एक बाइक पर पति पत्नी थे जो कि भिवानी किसी कार्य से आए थे और वो वापस जा रहे थे। दोनों ही पति पत्नी दुर्घटना में घायल हुए और सड़क पर गिरे हुए थे। तभी भिवानी के डीआरओ प्रमोद चहल किसी कार्य से वहां से जा रहे थे। उन्होंने दंपत्ति को सड़क पर गिरे देखा तो इलाज के लिए सामान्य अस्पताल पहुंचाया। दूसरी बाइक पर 2 युवक थे, उन्हें भी एम्बुलेंस की मदद से सामान्य अस्पताल तक पहुंचाया गया। डीआरओ प्रमोद चहल ने बताया कि निनान के निवासी एक दंपत्ति पिछले करीबन आधे घंटे से सड़क पर गिरे हुए थे। वे अपने घर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने सड़क पर 2 बाइक दुर्घटनाओं को दुर्घटनाग्रस्त देखा तो सामान्य अस्पताल तक उन्हें पहुंचाया। जी सर। डांडा हॉस्पिटल के सामने 2 बाइक आपस में भिड़ी हुई थी। पिछले आधे घंटे से रोड पे ये औरंगाबाद का एक लड़का वहीं पे गिरा हुआ था। तो सर आप वहाँ कहाँ से आ रहे थे सर? वहाँ मैं तो अपने घर जाने के लिए वो कर रहा था। तो सर उपचार के लिए आपने उसे कहाँ पहुँचाया? सिविल हॉस्पिटल में वाणी में एडमिट करवा दिया भैया। विन और ये भाई है मेरा और इसकी वाइफ को लेकर भिवानी आ रहे थे। तो जो पेट्रोल पंप है डांडा हॉस्पिटल के पास में, वहाँ पे इनका एक्सीडेंट हो गया और बंसल जी वहाँ पे गाड़ी लेके भिवानी की तरफ आ रहे थे। डीआरओ साहब। तो उन्होंने इनको लिफ्ट दी और हॉस्पिटल तक पहुँचाया। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और ऐसे ही सबकी ये भावना होनी चाहिए कि भाई कहीं पे अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसको बचाने के लिए हॉस्पिटल तक जरूर पहुंचाना चाहिए। कोरोना महामारी के चलते भारतीय सेना के जवान पूरी निष्ठा के साथ कर रहे भारत माता की रक्षा। फिर भी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सांजरवास गांव के सूबेदार कैलाश सिंह, आकाश व पुष्पेंद्र तक बहनों ने डाक विभाग के माध्यम से राखियां पहुंचाकर उनकी सुरक्षा की कामना की है। वहीं आज प्रत्येक बहन भारत माता के वीर सपूतों की रक्षा के अवसर पर सलामती की कामना करती है। भारतीय थल सेना में कार्यरत सूबेदार कैलाश सिंह लगभग 26 वर्षों से भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कैलाश का परिवार के गांव सांजरवास में रहता है। कैलाश फिलहाल दिल्ली रेजिमेंट में कार्यरत हैं और उनकी ड्यूटी आरआर में लगी हुई है। वे कई बार विदेशी दौरे भी कर चुके हैं और अनेक विदेशी सेनाओं के साथ भी अभ्यास कर चुके हैं, जबकि कैलाश लगातार फौज में भारत देश की सेवा कर रहे हैं। 3 अगस्त को रक्षाबंधन पर उनके परिजनों ने बताया कि वह मिलजुल कर रक्षाबंधन मनाते थे, लेकिन अब की बार कोरोना के चलते उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उन्हें राखी डाक विभाग द्वारा पहुंचाई गई हैं। उन्होंने भारत सरकार व डाक विभाग का शुक्रिया किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें घर की बहुत याद आती है, लेकिन देश सेवा अत्यंत जरूरी है, जिसे लेकर उन्हें इस पर गर्व भी। जी, हमारे परिवार में से फौज में लग रहा है, पहले मेरे ससुर फौज में थे, उनने भी भारत की सेवा करी, सेना में थे वे भी। और अब मेरे परिवार में से एक सदस्य में से और कैलाश, वो भी सेवा करे। 26 साल हो गए उनने और विदेश भी गए हैं 1-2 बार। आरआर में ड्यूटी है, अब फिलहाल आरआर में ड्यूटी है। हाँ, पहले तो हम सारा परिवार इकट्ठे मिलजुल कर तो उसको नहीं मिल रही। कई बार त्योहार रुक जावे है, राखी उस तरह डाक द्वारा भेजी जाती है। क्या करा, टाइम पे नहीं आने के कारण वो अपनी सेवा करे। देश की सेवा करनी भी जरूरी है। मेरे पिताजी कैलाश 26 साल से भारतीय सेना में तैनात हैं। सेना के कार्य से उन्हें विदेशों में भी जाने का मौका मिला।
जो कि हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है। वह लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। फिलहाल तो वह अभी आरआर में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आरआर एक ऐसी जगह है जहां उन्हें 24 घंटे जागरूक और तैनात रहना पड़ता है। और जब पापा छुट्टी त्योहारों पर मनाने आते हैं तो पूरा परिवार मिलकर वह त्योहार मनाता है। में मिलकर ही मनाते हैं, परंतु उनकी सेना में ड्यूटी होने की वजह से वह देश की सेवा कर रही है। इसलिए हम डाक विभाग द्वारा उन्हें राखी भेज रहे हैं और उनका ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है। मैं डाक विभाग और भारत सरकार का दिल से धन्यवाद करती हूँ जो हमारे जवानों के परिवारों के लिए ध्यान रखती है। के सैनिक पुष्पेंद्र भारतीय नेवी में लगभग 4 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब इनकी पोस्टिंग मुंबई में है और फिलहाल वहीं कार्यरत हैं। उनकी बहन राखी बांधने के लिए उनके घर पर आई हुई है, लेकिन भाई घर पर नहीं है। ऐसे में उन्होंने ऑनलाइन फोटो पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। उन्होंने कहा कि इस तरह से भाई के घर पर जाकर भाई का न मिलना उन्हें मायूसी होती है, लेकिन देश सेवा भी जरूरी है। उन्हें अपने भाई के इस कार्य पर गर्व है। वहीं पुष्पेंद्र ने भी ऑनलाइन बताया कि उन्हें भी घर के सदस्यों की बहुत याद आती है, लेकिन देश सेवा जरूरी है, जिसे लेकर वो बचपन से ही उनके मन में एक जज्बा रहा है। राखियां भेजने के लिए उन्होंने भारत सरकार और डाक विभाग का धन्यवाद भी किया है। हमारा भाई 4 साल से नौसेना में है और हम पहले राखी अच्छे से मनाते थे, सब भाई बहन इकट्ठा होके, लेकिन अब की बार कोरोना के चलते ना तो उसको छुट्टी मिल पाई और हमारी राखी हमने डाक द्वारा भेजी है और हमने अपनी राखी को उसके फोटो से ही बहुत याद आ रही है, क्योंकि अब की बार उसको रक्षाबंधन पे छुट्टी नहीं मिली और हमें अपने भाई पर गर्व है जो वो भारतीय नौसेना में है और अपने देश की रक्षा कर रहा है। 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। लड़का नेवी में है, अभी उसकी फ़िलहाल बॉम्बे ड्यूटी है, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही है रक्षाबंधन के चलते। उसकी बहन एक छोटे से बच्चे को लेकर अपने घर आई हुई है और उसको पहले तो वो कर रहा था कि भाई छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन उसकी सेवा के चलते अभी उसको छुट्टी नहीं मिल रही है। लेकिन इस त्यौहार से ज़्यादा उसको अपने देश की रक्षा के लिए मैंने भेजा हुआ है और मुझे खुशी है कि भाई वो अपनी देश की रक्षा कर रहा है। मेरा भाई इंडियन नेवी में है, उसको सर्विस लगे 4 साल हो गए है और हर रक्षाबंधन पर उसको छुट्टी मिल पाना इतना मुश्किल होता है। पहले हम रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते थे सारे बहन भाई, बट अब की बार तो भाई को छुट्टी मिल पाना ही बहुत मुश्किल है। और मेरे हस्बैंड भी इंडियन आर्मी में है, उनको भी छुट्टी नहीं मिल पाती। वो अपना कर्तव्य और अपनी भारत माता की रक्षा बहुत ही गर्व के साथ कर रहे हैं। के आकाश परमार भारतीय नेवी में लगभग 5 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका संयुक्त परिवार रहता है। अब की बार रक्षाबंधन पर छुट्टी न मिलने पर परिवार वालों को बड़ा अफसोस है। आकाश फिलहाल गोवा में नेवी शिप पर कार्यरत है और नेवी के माध्यम से देश विदेशों में उनकी ड्यूटी भी लगाई जा चुकी है, लेकिन उन्हें अपने बच्चे आकाश पर गर्व है। आकाश के अंकल कौरपाल ने बताया कि वो हर बार त्योहार पर यहाँ आते हैं और कई बार फोन के माध्यम से त्योहार मनाते हैं। इस बार डाक विभाग ने उन तक राखियां पहुंचाई हैं, जिसके कारण वो डाक विभाग के शुक्रगुजार हैं। मेरा भतीजा जो है आकाश परमार, वो नेवी में है, इंडियन नेवी में। प्रेजेंटली ही इज़ पोस्टेड इन गोवा। अभी वर्तमान में गोवा में है वो। तो जैसे कोरोना महामारी के चलते जैसे आने वाली रक्षाबंधन है तो छुट्टियां तो वैसे ही कम हैं, नहीं मिल रही। तो हमारा संयुक्त परिवार है, बड़े भाई साहब हैं, तो इकट्ठे मिल के रहते हैं हम। जब कभी आता है सेलिब्रेट करते हैं, सारी रात बैठे बात करते रहते हैं, मज़ा आता है काफ़ी हमें। और इसके साथ जैसे ना बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी केएम कॉलेज से, तो हमने भी उसको जैसे व्हेन ही गॉट सिलेक्शन इन नेवी, तो हमने उसको नेवी में प्रेफर किया। अदरवाइज़ हम भी चाहते उसको एक्साइज इंस्पेक्टर लग जाए, कुछ और लग जाए, है ना। लेकिन हमारा भी एक ये था कि मनसूबा कि देश की सेवा करें कहीं ना कहीं जाके। तो अब वर्तमान में वहाँ काम कर रहे हैं। कि रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे देश का मुख्य त्यौहार है। इस समय हम सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। मैं भी बहुत खुश होती हूँ जब मेरे भैया आते हैं छुट्टी। मेरे भैया इंडियन नेवी में हैं। अभी वह
गोवा के अंदर हैं, कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए वो छुट्टी नहीं आ पाए हैं, इसलिए मैंने उनके फ़ोटो पे ही राखी चढ़ाई है। अदरवाइज बहुत दुख भी हुआ है मुझे, मेरे भाई पर गर्व भी है कि वो अब देश की सेवा कर रहे हैं। नेवी में भर्ती होने से पहले तो त्यौहार साथ ही मनाते थे, अब तो बहुत ही कम त्योहारों का चांस बैठता है। बाई द वे किसी त्यौहार पे आ जाए तो हमारे को बड़ी खुशी होती है। बाकी हमारे को सबसे ज़्यादा ये खुशी है कि हमारा बच्चा देश की सेवा कर रहा है, और आम आदमी को ऐसे मौके है ना भगवान देता नहीं है। हमारा बड़ा सौभाग्य था कि हमारा बेटा नेवी में, इंडियन नेवी में भर्ती हुआ और देश की सेवा कर रहा है, हमारे उस पर बहुत ही गर्व है। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। भिवानी में कोरोना काल के बावजूद भी फीकी नहीं दिखी रक्षाबंधन त्योहार की रौनक, बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर बांधी राखियां। जिले में सोमवार को 5 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक और 3 नए कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर सुनी समस्याएं, मीडिया से हुए रूबरू। मारा हरियाणा, हरा भरा हरियाणा, भिवानी में लगेंगे 22,500 पौधे। रक्षाबंधन पर्व पर चलाई रोडवेज डिपो ने सभी 173 बसेस, बहनों को नहीं आने दी गई किसी प्रकार की दिक्कतें। रोहतक भिवानी मार्ग पर 2 मोटरसाइकिल्स आपस में भिड़े, डीआरओ प्रमोद चहल ने अपनी गाड़ी से सामान्य अस्पताल पहुंचाया। देश सेवा कर रहे जवानों तक बहनों का प्यार पहुंचाया डाक विभाग ने। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी।